साधनौगिरणा संगैर, repeat that shloka. साधनौगिरणा संगैर अलभ्य सुचिरादपि हरिणा चाश्वदेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। तो भक्ति जो है दो प्रकार से सुदुर्लभ है। द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभ, दो प्रकार से भक्ति सुदुर्लभ है। कौन से प्रकार से भक्ति सुदुर्लभ है? भक्ति इज वेरी रेयरली अटेन्ड, इतना आसानी से भक्ति नहीं मिलती। भक्ति इज डिफिकल्ट टू अटेन इन टू वेज। इफ अंडरटेकन अ ग्रेट क्वांटिटी बट विदाउट अटैचमेंट, आसक्ति, भक्ति कैन नॉट बी अटेन्ड इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप साधना भक्ति कितने समय तक, जब तक आसक्ति नहीं उत्पन्न होता है आपके हृदय में, भक्ति प्रकट नहीं होगा। और इवन प्रैक्टिस विद अटैचमेंट, आसक्ति से भी भक्ति करते हो तो भाव भक्ति कृष्ण आसानी से नहीं देते हैं। These are the two ways bhakti is very very difficult, very very rare to attain. One is bhakti, even you practice a lot, it's very difficult to get attachment, or you've undertaken a great quantity but without attachment, bhakti cannot attain even after long time. इतना भी आप भक्ति करो बट उसमें आसक्ति नहीं है तो भाव भक्ति। यहाँ पे जो भक्ति का वर्णन किया गया, कौन सी भक्ति के? भाव भक्ति का वर्णन इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। और आसक्ति के बिना, आसक्ति के स्तर पे आए बिना भाव को तो प्राप्ति नहीं कर सकते। आसक्ति के स्तर पे आए बिना भाव भक्ति को प्राप्ति नहीं कर सकते। और आप आसक्ति के स्तर पे आ गए, समझो, इफ यू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अटैचमेंट टू कृष्णा, स्टिल तो भी आपको कृष्ण भाव भक्ति इतना आसानी से नहीं देते। आपको स्टेजेस पता रहेंगे हमारे भक्ति में जो प्रगति होती है। सबसे पहले कौन सा होता है? अधो श्रद्धा, फिर तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये भक्ति के 9 स्टेजेस है। तो हम अभी जब दीक्षा होती है तो भजन क्रिया शुरू ऐसे कहा जाता है। दीक्षा के बाद भजन क्रिया चालू होता है, फिर उसके बाद में अनर्थ का निवृत्ति होता है, फिर हम निष्ठा स्तर पे आते हैं जहाँ पे हमें सारे अनर्थ लगभग हृदय से दूर हो जाते हैं और भगवान में पूर्ण श्रद्धा आ जाता है। निष्ठा, इतना संसार भी कहे कि भगवान नहीं है तो भी पूर्ण श्रद्धा रहेगा, नहीं भगवान है, भरोसा है, पूर्ण श्रद्धा आ जाता है। निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, भगवान के नाम में, भगवान की लीला सुनने में, भगवान के भजन में। रुचि इस स्तर पे क्या होता है? रुचि इस स्तर पे आपको जो क्रिया है, भक्ति की क्रिया है, जैसे भक्ति की क्रिया कौन सी? कीर्तन या वर्शिप। नो, यू स्टार्ट लाइकिंग अटैचमेंट टू द डिवोशन सर्विस, द लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस, वेरियस लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस। आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है, आपको कीर्तन में भाग लेना अच्छा लगता है, आपको नाम लेना बहुत अच्छा लगता है। And in asakti stage, that attachment is transferred to the object of devotional service. In a ruchi stage, the attachment is there to the devotional service. But in asakti stage, that attachment is transferred to the object of devotional service. Who is the object of our devotional service? कृष्णा। Yes, कृष्ण। तो आपका जो आसक्ति है वो कृष्ण के प्रति हो जाता है। पहले आसक्ति भजन के प्रति है, बट बाद में वो भजन का डायरेक्ट कृष्ण के प्रति आसक्ति हो। तो ये आसक्ति स्टेज, भाव, हृदय में भाव प्रकट होते हैं भगवान के प्रति। अलग अलग प्रकार के आप भाव में आप देखते हो कि रस से अलग अलग रसों में आप भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हो। उन भक्तों का, राग मार्ग स्थित भक्तों का पालन करते हो, भाव भक्ति है। और पूर्ण प्रेम हृदय में, सारा विद्या का नाश हो जाता है, हमारा वास्तविक स्वरूप के आध्यात्मिक जगत में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम स्टेज बेसिकली। तो ये जो भाव भक्ति है, जो प्रेम से जस्ट पहले आती है, जिसमें व्यक्ति जो है भगवान का गंध सुन सकता है, he can feel God actually. So that feeling, that stage where we can feel the Lord, where we can experience transcendental mellows in our heart in connection with Krishna, that stage is not very difficult to, it's very difficult to attain in 2 ways. One way, without आसक्ति there is no question of भाव। पहले तो आपको आसक्ति तक आना पड़ेगा, भगवान कृष्ण से अत्यंत आसक्ति होना चाहिए। और उसके बाद भी, वो आसक्ति आने के बाद भी कृष्ण आसानी से भाव स्टेज नहीं देते। इस प्रकार से कहा गया है कि 2 प्रकार से ये सुदुर्लभ है। तो इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो कल हम देख रहे थे, कल नहीं, फॉर लास्ट 2 days we are seeing the 6 quickly prove, we can go through it, I think, till the time we discuss the 6 we can quickly share the shloka and we'll read it. क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृता, है ना।
सुदुर्लभा सॉरी क्लेशाग्नि शुभदा सुदुर्लभा मोक्ष लघुता कृता सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण सा। ये श्लोक है ना, हम इतना दिन से रिपीट कर रहे हैं। तो 6 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है शुद्ध भक्ति के। तो पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था हमने, क्लेशाग्नि, सारे भौतिक संसार में जो क्लेश होते हैं उसको नाश करने वाली भक्ति, क्लेशाग्नि शुभदा, सब प्रकार का करने वाली भक्ति। बघ बरं त्या याच्यामध्ये आहे। तो कौन से प्रकार के शुभ अर्पण करती है भक्ति? 4 शुभ कल बताए थे हमने, है ना, which 4 kind of benefits or auspiciousness comes in the life of a devotee who practices devotional service. Yes, तो प्रभु जी become dear to all. एक मिनट, के प्रति गौरी माता जी हाथ जो खड़ा करेंगे कृपया उत्तर जी। गौरी माता जी बताइए। गौरी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सद्गुण ये एक उसमें बताया था, एक अफेक्शन बताया था कि अफेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, होता है। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक। हाँ हाँ हाँ। When practice devotional और service, सबके हृदय में हाँ किसके प्रति अफेक्शन होता है? कृष्ण के प्रति। कल क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे माता जी? एग्जैक्टली। शुभदा के 4 प्रकार। ठीक है, बबीता माता जी आपने बाद में हाथ खड़ा किया, आप बताइए। आपने बराबर बताया माता जी, और थोड़ा प्रिसाइज बताने का। यस। अच्छा, हरे कृष्णा, प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक तो था कि सब वो सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम, एक भक्त सबके प्रति आकर्षक होता है। हाँ, सबको आकर्षित करते हैं। सब उसके लिए आकर्षित करते हैं, वो सबको आकर्षित करते हैं। यस। एक प्रभु जी अति सुखम था। तीसरा वो सारे वो उसके दिव्य आनंद, जो प्रभु जी ये मुझे याद नहीं आ रहा। हैप्पीनेस, ही एक्सपीरियंस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। हमको इससे आनंद मिलता है। माता जी आपने हाथ खड़ा नहीं किया, हाथ डिवोटीज ने, सारे डिवोटीज ने खड़ा किया है ना। और चौथा इसमें यस, सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं, ऑल द गुड क्वालिटीज, सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, भगवान के गुण। Yes, so these are the 4 characteristics of auspiciousness. शुभानि प्रियनम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुण सुखमिति आदि ने आख्यात्यानि मनीषी भी। जो बुद्धिमान लोग ये 4 कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो क्लेशाग्नि शुभदा, और तीसरा आज है सुदुर्लभा, की भक्ति सुदुर्लभ है। तो आज इसके लिए हम अगला श्लोक देख रहे हैं कि भक्ति कैसे सुदुर्लभ है। हरिनाचाशना संगे कहा गया कि साधना घेर अनासंगे अलभ्या सुचिरादपि हरिना चाश्वदेति विधा से आशा सुदुर्लभ। 2 प्रकार से सुदुर्लभ है। रेयरनेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, एक बार पढ़ लेंगे हम। In the preliminary phase of spiritual life, there are different kinds of austerities, penances, and similar processes for attaining self-realization. However, even if an executor of these processes is without any material desire, he still cannot achieve devotional service. तो आप कितना भी प्रकार का तप कर लो, तपस्या कर लो, या प्रकार के उपवास कर लो, कोई भी धार्मिक क्रियाएं कर लो, किसके लिए? आपका कोई भौतिक कारण नहीं है, बस आप आत्मा के साक्षात्कार के लिए कर रहे हो, तो वो भी आपको मिल सकता है प्रोबेबली, बट भक्ति आसानी से नहीं मिल सकती है। And aspiring by oneself alone to achieve devotional service is also not very hopeful, because Krishna does not award devotional service to merely anyone. ऐसे ही नहीं कृष्ण देते किसी को शुद्ध भक्ति। कृष्ण कैन easily offer a person material happiness or even liberation, but he does not agree very easily to award a person engagement in this devotional service. तो कल भी हम देख रहे थे कि जो भक्त होता है उसको आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, तो भौतिक सुख में उसको कोई कामना नहीं होता है। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो भक्त होता है, जैसे उसको तो लिबरेशन, मुक्ति या भुक्ति आसानी से प्राप्त हो सकती है, बट उसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। मोक्ष लघुता करता, अगला कैरेक्टरिस्टिक में भी आएगा ये। तो ये भगवान ये आसानी से दे देते हैं, पर तो भक्त नहीं चाहता है। कहाँ पे आप देखते हो, जैसे आप रुद्रासुर की प्रार्थना में देखते हो, वो क्या नहीं मांगते? रुद्रासुर कुछ भी नहीं मांगते। आपको याद आ रहा है रुद्रासुर का प्रार्थना, दूसरा वाला प्रार्थना कौन सा प्रार्थना है? नाकपृष्ठम न पारमेष्ठम। हाथ खड़ा करके बोलना, न नाकपृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवन वा
समंजस तो आवेरे आकांक्षी, कि सिद्धि भी नहीं मांग रहे हैं। भक्त को तो सिद्धि भी नहीं चाहिए, डजंट वांट इवन लिबरेशन, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, इस संसार का सार्वभौमता भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, बस भगवान का भक्ति चाहिए, राइट। तो सद्गुणों का विकास होता है भक्त में, तो सद्गुणों का विकास होता है भक्त में। तो हम देखते हैं कि डिवोटी by dint of his good qualities actually doesn't aspire anything material, he only aspires for spiritual things। हम देखते हैं कि भक्त में ये सारे सद्गुण दिखते हैं। हम संसार में कितने भी टैलेंटेड लोग दिखते हैं आजकल, there are so many people, आजकल नहीं, since beginning there might be so many people who have a lot of material skills and they have material knowledge, but the development of good qualities is only seen in devotee। भक्त के जीवन में देखते हैं कि सद्गुणों का विकास होता है। बाकी अभक्तों के जीवन में सद्गुण, इतने बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स रहते हैं, बट क्या दिखता है आपको, सिगरेट फूक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बड़े बड़े, देयर माइट बी हेड्स ऑफ स्टेट्स आल्सो, राइट, बट दे सीम टू डूइंग इंटॉक्सिकेशंस, दे आर कॉट अप इन सम काइंड ऑफ रॉन्ग हैबिट्स। सो अच्छे गुणों का, सद्गुणों का विकास ऑटोमेटिकली भक्ति करने से हो जाता है, और उसका ही ये कि वो भक्त बस भगवान का भक्ति चाहता है, यही उससे सबसे बड़ा सद्गुण है, कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त होना। जैसे 26 सद्गुण दिए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या गुण है कि कृष्ण का अनन्य भक्ति होना, ये भक्त का सबसे बड़ा लक्षण। कृष्ण छोड़ के कोई भी चीजों के प्रति आकर्षण नहीं होता है, दिस इज द बिगेस्ट गुड क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। एंड ऑल अदर क्वालिटीज लाइक क्वीन इज देयर, ऑल द मेड सर्वेंट्स एक्चुअली फॉलो द क्वीन। रानी होती है तो बाकी दासियां धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आती है। उसी प्रकार से जिनको भगवान का भक्ति होता है उनमें ऑटोमेटिकली बाकी गुण आ जाते हैं, दे कम by development of devotional service। And also devotee actually he may aspire to please Krishna, these qualities not independent of Krishna, but to please Krishna one may aspire to possess this quality so that one can please Krishna even more। yes। तो हम देख रहे थे yes। इस प्रकार से जो भक्ति है सुदुर्लभ है, उसके चार, उसके दो प्रकार से सुदुर्लभ है। अभी थोड़ा सा परपोर्ट पढ़ेंगे हम। सो बाय ऑस्टेरिटी, बाय पेनेंसेस, one cannot attain भक्ति टू कृष्णा, इट्स नॉट इजी। तो जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं आज पढ़ेंगे हम इसमें। Liberation is easily attained by jnana and material enjoyment easily attained by punya such as sacrifices after attaining dedication to those goals by thousands of attempts। तो भगवान आसानी से मुक्ति दे देते हैं, आसानी से भुक्ति दे देते हैं, ऐसे कहा गया है। परंतु यहाँ पे कहा गया है कि वो कब आसानी से कब होता है, जब आपको डेडिकेशन आता है उसके लिए भी। भौतिक संसार में भी उसको, जिसको भौतिक संसार में भोग चाहिए, आप देखिए उसको कितना कष्ट करना पड़ता है, और पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, कितना दिन रात मेहनत करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इतना करने के बाद में धन मिलता है। आसानी से धन नहीं मिलता है, बट इतना आपका डेडिकेशन, प्लीज कीप मी आउट। तो इतना डेडिकेशन आने के बाद में फिर आपको ये आसान हो जाता है, बट इतना डेडिकेशन आने के लिए आपको बहुत एफर्ट लेना पड़ता है। यहाँ पे कहा गया है कि you may have to do sadhana with thousands of efforts, then you'll get a dedication, and after getting that dedication then it's easy to attain liberation or material enjoyment। otherwise it's not easy। sadhana sahastra लिखा गया है यहाँ पे। ज्ञानता सुलभा मुक्तिर भुक्तिर यज्ञादि पुण्यता सेयम साधना सहस्त्रेर हरि भक्ति सुदुर्लभा। सेयम साधना सहस्त्र, वो आपको साधना सहस्त्र से मिल सकता है। क्या मिलेगा उसके लिए? आपको डेडिकेशन मिलेगा, डिटर्मिनेशन मिलेगा, फिर आपको आसानी से मिल जाएगा। ज्ञानता सुलभा मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति सुलभ है। आप ज्ञान के स्तर पे आ जाते हो, मैं शरीर में आत्मा हूँ, उस ज्ञान के स्तर पे आपको मुक्ति मिल सकता है। और आप भुक्तिर यज्ञादि पुण्यता, आप यज्ञ पुण्य वगैरह करते हो तो आपको इस भौतिक संसार में भोग प्राप्त हो जाएंगे। सियान साधना सहस्त्र, बट उसके लिए सहस्त्र टाइप का साधना। इसको रिपीट करेंगे प्रभु जी थोड़ा सा, जो 2 लाइन आपने पहले बोली है, साधना से डिटरमिनेशन आता है। यस, आपको ये भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी बहुत डेडिकेशन चाहिए, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। अब यो डेडिकेशन लाने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ साधना भी मैं डू, देन यू विल गेट अ डेडिकेशन फॉर ऑन द पाथ ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट और लिबरेशन, एंड देन इट इज इजी टू अटेन। कोई बोलेगा अरे यहाँ पे बोला इजी है और आप यहाँ पे लिखा साधना सहस्त्र है, नहीं,
इसका क्या मुश्किल है? यहाँ पे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि टू गेट अ डेडिकेशन ऑन दिस पाथ इज डिफिकल्ट। कितने लोग आलसी होते हैं, भौतिक सुख भी नहीं प्राप्त करना चाहते, उनका डिटर्मिनेशन कुछ होता ही है, एक चीज लेंगे छोड़ देंगे, दूसरा चीज लेंगे छोड़ देंगे, है ना। तो जस्ट टू गेट द डिटर्मिनेशन टू एंजॉय मटेरियली और टू गेट लिबरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। और मुक्ति के लिए तो इतना डिटर्मिनेशन आता और मुश्किल है। बट कोई इतना डिटर्मिनेशन प्राप्त कर लेता है विद थाउजेंड्स ऑफ साधना, देन इट्स इजी टू अटेन। It is understood that if attachment means one-pointed concentration on the process alone, then such exclusive concentration on the process of jnana and karma is not easily attained in those processes, but only after thousands of practices. बहुत प्रयास करने के बाद इतना फोकस आता है आपको ज्ञान कर्म में। In confirmation, the Gita says, "Klesho adhikarastesham avyaktas chetsam." There is excessive difficulty for those concentrating on liberation. इतना आसान नहीं, बहुत कष्ट है। तो भागवतम में भी जो ब्राह्मण है जिनको गोप बालक आए थे उनको भिक्षा मांगने के लिए कि कृष्ण को बड़ा भूख लगा है, आप उनको कुछ दे दीजिए, तो उनके बारे में कहा गया कि शुद्राशा भूरि कर्मानो बालिशा वृद्ध मानिना। उनके हृदय में बहुत सारी शुद्र इच्छाएं थी, और हालांकि वो खुद को बड़े एक्सपर्ट मान रहे थे, they were presuming themselves advanced in Vedic learning, the Brahmanas were actually inexperienced fools, वो मूर्ख थे। Therefore, it is said that these two processes, ज्ञान and karma, not only require concentrated effort but great expertise as well। तो कर्म करने के लिए उनमें एक्सपर्टाइज था, वो कर्म में एक्सपर्ट थे, भक्ति उनको पता नहीं था। Moreover, that skill in performance must include execution of bhakti yoga, as the following verse shows। पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनः त्वदर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुध भक्तैव कतोपनितया प्रपेदिरञ्जुच्युते गतिं पराम्। कहाँ पे सीखा हमने श्लोक ये डिवोटीज? कौन सी प्रार्थना में आता है? टाइप कीजिए। यस, कहाँ पे सीखा है? गर्भ स्तुति नहीं, ये हमने ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी पांचवा प्रार्थना। O Almighty Lord, in the past, many yogis in this world achieved a platform of devotional service by offering all their endeavors unto you and faithfully carrying out their prescribed duties. Through such devotional service, perfected by the process of hearing and chanting about you, they came to understand you, O infallible one, and could easily surrender unto you and achieve your supreme abode. तो ये जो है भगवान के प्रति कर्मों को अर्पण करके एक्चुअली फिर भक्ति योग के स्तर पे आ सकते हैं, ऐसे लिखा गया यहाँ पे। Moreover, that skill in performance must include execution of bhakti yoga। तो आपको तो बेसिकली आपको भुक्ति और मुक्ति भी प्राप्त करना है तो कुछ तो भक्ति का एलिमेंट डालना पड़ेगा उसमें, तो ही भुक्ति मुक्ति। बाकी सारे कर्मों में भी, बाकी सारे योगा प्रोसेस में आपको परफेक्शन चाहिए, तो यू गॉट टू ऐड अ टिंज ऑफ डिवोशन सर्विस टू इट, देन ओनली इट्स पॉसिबल, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसमें भी परफेक्शन आना मुश्किल है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार वैदिक अनुष्ठान किए जाते तो सबसे पहले या सबसे एंड में हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो लोग भी भगवान का नाम लेते हैं। The tinge of bhakti is added, then they get perfection even that endeavors। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान भुक्ति और मुक्ति तो दे देते हैं आसानी से, परंतु भक्ति नहीं देते। भक्ति कैसे नहीं देती अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। Then if that sadhana means direct service to the Lord performed with great attention, attained by progressing through previous stages, there should be no fear at all concerning bhakti। तो एक्चुअली यहाँ पे सुदुर्लभ क्यों कहा गया है? ऐसे कहा गया है कि भक्ति तो आसानी से मिलनी चाहिए। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में क्या कहा गया है? शुनोता स्वकथा नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम काले नाति दीर्घेन भगवान विषयते। आप भगवान का रोज श्रवण करते हो, भगवान के बारे में उनका गुणगान करते हो, उनका सेवा करते हो, तो क्या होता है? कालेन नाति दीर्घेन, जल्दी आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपको भगवान का भक्ति मिल जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, ऐसे लिखा गया भागवतम में। तो यहाँ पे सुदुर्लभ क्यों लिखा गया है? तो इसलिए लिखा गया है सुदुर्लभ भगवान का भक्ति कि आप भक्ति वाला प्रोसेस करते हो, शृण्वन स्मरण संस्मरण चिंतन, भगवान का नाम लेना, भगवान का कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, तो फिर आपको आसक्ति स्तर पे जल्दी से पहुंच सकते हो। बट आप बाकी सारे प्रोसेस करते हो भक्ति का प्रोसेस छोड़ के, तो फिर कितना भी प्रयास करो इतना आसानी से भक्ति नहीं मिलने वाला है। यू विल नॉट गेट डिवोशनल सर्विस दैट इजीली। समझ में आया आपको?
साधना का मतलब है कि भक्ति छोड़ के दूसरा कोई साधना करता है तो उसको तो आसक्ति मिल ही नहीं सकता है फिर। तो और एक श्लोक कोट करते कि उद्धव, द अनअलाइड डिवोशनल सर्विस रेंडर्ड टू मी बाय माय डिवोटीज ब्रिंग मी अंडर देयर कंट्रोल। Those engaged in mystic yoga, Sankhya philosophy, pious work, Vedic study, austerity or renunciation cannot thus control me. तो जो भी सांख्य फिलोसफी में लगता है, धार्मिक कार्य करता है, मिस्टिक योगा करता है, वैदिक स्टडी करता है, ऑस्टेरिटी करता है, रिनंसिएशन करता है, उसको भगवान का भक्ति नहीं मिल सकता। तो कल मुझे एक भक्त किंग ऋगा का स्टोरी बता रहे थे। क्या बन गए ऋगा भागवतम में? ऋग महाराज क्या बन गए? यस, छिपकली बने थे वो। यस, ऋग छिपकली बन गए थे। और फिर उनको कहाँ पे छिपकली बने वो ऋग महाराज? द्वारका में। अभी कृष्ण का उनको स्पर्श हो गया और उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। तो उन्होंने क्या पुण्य किया था कि कृष्ण का स्पर्श उनको हो गया? वो बेसिकली भक्त थे, पर वो चूंकि ब्राह्मणों को मतलब गाय दान करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इस वजह से वो उनको ये सजा मिली थी। परपोर्ट में डिवोटी। एक्चुअली परपोर्ट में ऐसा लिखा गया है वो पायस एक्टिविटी कर रहे थे, एक्चुअली धार्मिक कार्य कर रहे थे, परंतु आध्यात्मिक कार्य। परंतु एक बार एक डिवोटी आया था और उन्होंने उसको बुक्स गिफ्ट किया, टेंपल बनाने में कुछ हेल्प किया एक डिवोटी को। इस डिवोटी के आशीर्वाद से उनको द्वारका में जन्म मिला। गलती हो गया था उनको, तो फिर यमराज ने पूछा आपको पहले पुण्य का फल चाहिए पाप का फल चाहिए? तो उन्होंने बोला ठीक है पहले पाप का फल लेते हैं, पहले सफरिंग करेंगे फिर पुण्य का। तो उनको ये शरीर छिपकली का शरीर प्राप्त हुआ द्वारका में। पर द्वारका में क्यों मिला उनको? क्योंकि एक डिवोटी का उनसे सेवा हो गया था। तो अच्छा, जब भगवान के भक्तों का सेवा करते, भक्ति वाले कार्य करते, तो फिर भगवान का कृपा आसानी से मिल सकता है। पर तो बाकी कितना भी साधना करो, कितना भी दान पुण्य सब करते थे, बट वो भगवान का भक्ति का अंश मात्र नहीं रहता था, समझे, भक्तों का सेवा नहीं होता था, तो फिर उनको नहीं मिलता था। कितना भी पुण्य करो, इस प्रकार का जन्म भगवान का संग, भगवत भक्तों का संग आसान नहीं है। हमसे क्या हुआ है, भक्ति क्यों मिला हमें? कि कभी कभी गलती से कभी हमने किसी पे अज्ञात सुकृति, कुछ तो सेवा कर दिया रहेगा भक्त का, या भक्त का कृपा मिला है हमें, अहेतु की कृपा मिला है। ये दो कारण की वजह से हमें भक्ति मिलता है। तो हमने कुछ तो अज्ञात सुकृति किया है और अज्ञात सुकृति करने के बाद हमें भगवान की कृपा से भक्ति मिला है। या दूसरा कि भक्त ने हम पे अहेतु की कृपा कर दी, हमारा कोई पात्रता नहीं था, जीरो पात्रता, तो भी हम पे अहेतु की कृपा करके भक्त ने भक्ति दे दिया है। सो ओनली बाय सच अ डिवोशनल सर्विस एक्ट्स, भक्ति वाले कार्य से ही भगवान का भक्ति मिलता है। भक्ति संजायते भक्ति, भाव भक्ति कैसे मिलेगा? भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो साधना भक्ति करने से भाव भक्ति मिलेगा। बाकी कोई भी कार्य करो, कोई भी साधना करो, उससे भाव भक्ति नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस फैक्ट? समझ आ रहा है आपको? जी प्रभु। बाकी सब भक्त, किसी कोई प्रश्न है इसमें? प्रभु जी थोड़ा सा स्लो जाइए ना। जैसे वो बहुत अच्छा लगा मुक्ति मुक्ति, और जैसे डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, फिर ये वो प्रोसेस ऊपर चला गया। और ये मैं पॉइंट थी, अदोर, श्रद्धा, रुचि, भजन, क्रिया, वो एक बार रिपीट करेंगे प्रभु जी? नोट्स के लिए ना आप थोड़ा सा पॉइंट्स लिखिए। पूरा क्लास आप लिखने जाओगे तो आपका ध्यान फिर नहीं लगेगा। एक्चुअली आप एक एक पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक ब्रॉड में कोई पॉइंट आप लिख सकते हैं और बाद में आप क्लास रिकॉर्डिंग देख के वापस आप लिख सकते हैं। बट आप पूरा क्लास लिखने जाओगे तो फिर आपका अगला पॉइंट से ध्यान नहीं लगेगा, फिर आपका है ना बार बार मिस हो जाएगा। सो आई सजेस्ट कि आप शॉर्ट में नोट्स ले सकते हैं अभी के लिए, है ना। बट डिटेल में नोट्स लेना है तो आप ऐसे कीजिएगा, बाद में वापस लेक्चर सुनिएगा। तो हम कह रहे जो भौतिक संसार में भी जिसको भुक्ति मुक्ति प्राप्त करना है तो वो आसानी से मिलता है। बट आसानी से कब मिलता है? जब उस मार्ग में डेडिकेशन होता है, तब आसानी से मिलता है। डेडिकेशन नहीं रहेगा तो वो भी नहीं मिलेगा। वो डेडिकेशन कैसे आता है? तो उसके लिए अलग प्रकार का साधना करना पड़ता है, तब वो डेडिकेशन आता है, उसमें कष्ट है। ऐसे कह रहे थे, ठीक है। द वर्ड साध्य, अदो, श्रद्धा, रुचि, भजन, क्रिया, वो एक बार वापस रिपीट करेंगे? 9 स्टेप्स ऑफ द अदो, श्रद्धा, रुचि, भजन, क्रिया, अदो, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, नैना माता जी पहले हाथ खड़ा है, इनका एक बार प्रश्न लेते हैं। आपका हरे कृष्णा बोलो क्या? मीनाक्षी माता जी बोलिए, उसके बाद में तब तक कांचन माता जी, फिर नैना माता जी। प्रभु जी, साधना और साधना भक्ति दोनों में डिफरेंस है क्या? साधना मुझे लगा था कि भक्ति में ही साधना की जाती है। कोई भी प्रयास को साधना कहा जाता है। साधना यानी
आप किसी भी चीज के, आप पढ़ाई के लिए भी आप एक तरह से साधना कह सकते हो कि साधना यानी डेली आप साध्य क्या करना चाहते हो, आपको एग्जाम के बाद फर्स्ट रैंक चाहिए, आपको के लिए साधना क्या है कि रोज बुक लेके बैठो, 4 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, दैट माइट बी साधना। सो बट साधना भक्ति यानी भक्ति वाला साधना। ओके ओके। तो हम क्योंकि इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि साधना कार्ड साधना, क्योंकि हमें पता है कि साधना ने साधना भक्ति, तो उसमें कहने, बट अदरवाइज एक्चुअली साधना भक्ति साधना मतलब किसी चीज के लिए प्रैक्टिस करना, कुछ भी Right, पाने के right, लिए कुछ। राइट यस। ठीक है, थैंक यू ब्रो। तो भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति से भक्ति उत्पन्न होता है। तो हमें हाई वोल्टेज डिवोटीज है उनके टच में रहना चाहिए, तो हमें भी हाई वोल्टेज भक्ति आएगा क्योंकि उनका भक्ति का स्पर्श होगा हमें, है ना। सो भक्ति इज जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम हार्ट टू हार्ट ऑफ अ डिवोटी। ओके, तब तक कांचन माता जी आप पूछिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। हाँ, जो भुक्ति मुक्ति जो हम बोलते हैं तो उसमें मुक्ति तो समझ आती है, लेकिन भुक्ति का मतलब? भुक्ति यानी ऊंचे परिवार में जन्म होना, सुंदर पत्नी या सुंदर पति मिलना, या अच्छा, घर में कोई प्रकार का कमी न होना, है ना, अलग अलग प्रकार के भोग ऐश्वर्य प्राप्त होना, ये सारा भुक्ति है। स्वर्ग लोक में जन्म मिलना, नंदन वन में, ऐसा सारा भुक्ति है। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। अभी नहीं ना माता जी पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी जैसे ये चल रहा था डिस्कशन की, डेडिकेशन आना बहुत मुश्किल रहता है भक्ति के लिए, तो डेडिकेशन कैसे ला सकते हैं? एक्चुअली ये जो डेडिकेशन का बात हो रहा था वो कर्म और ज्ञान मार्ग के लिए हो रहा था वैसे तो, कि उसके लिए डेडिकेशन आना के लिए आपको अलग अलग प्रकार का साधना करना पड़ता है, ऐसा था डिस्कशन। और भक्ति के लिए डेडिकेशन चाहिए, तो हमें हमें श्रवण करना चाहिए भक्ति के बारे में, भक्ति क्यों हम भक्ति करते हैं, और भक्तों का संग करना चाहिए। और रेगुलर साधना करने से, श्रवण करने से, भक्तों का संग करने से हमें भी उस प्रकार का गंभीरता भक्ति में आएगा। श्रवण तो होता है प्रभु जी, मतलब मेरा ऐसा, लेकिन भक्तों का संग अभी ऑनलाइन जैसे मिलता है उतना ही हो पाता है, पर्सनली ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि नियर बाय कोई टेम्पल नहीं है ऐसे, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो आपको थोड़ा प्रचार करना चाहिए, भक्त बनाने चाहिए, तो आपको फिर उनका संग हो जाएगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया थोड़ा सा, या थोड़ा सा कुछ क्लासेस किया, तो जल्दी डिवोटी बन जाते हैं। या आप लोगों को रेकमेंड कीजिए, जैसे कुछ कोर्सेस होते हैं आपके आजू बाजू में, उनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो लोग वैसे बाहर के कोई कोर्सेस अटेंड करके भी वो भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे। तो एक तो एसोसिएशन कंपलसरी है, तो आप एसोसिएशन नहीं तो एसोसिएशन बनाओ पास में आपके, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज नो एसोसिएशन देन वी शुड क्रिएट एसोसिएशन। और प्रभु जी दूसरा कोर्स रिलेटेड, अभी एक्चुअली मैं तो बहुत ही कनिष्ठ लेवल पे हूँ, मुझे इतना मतलब जो भी चल रहा है वो नरेशन जो भी वो समझ में आता है, नरेटिवली जो स्टोरी टेलिंग टाइप जो भी है, लेकिन जब श्लोका का मतलब जो जितने भी आप श्लोका लेते हैं ना, तो वो पूरे बाउंस जाते हैं, मतलब एग्जैक्टली इतने सारे श्लोक है कि समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कौन से श्लोक पे ध्यान देना है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इम्पोर्टेंट है तो उसका कुछ अलग लिस्ट मिल सकता है क्या प्रभु जी? यस, आपको बताएंगे, वो भी बताएंगे। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप, हम एक एक ही श्लोक बार बार रिपीट कर रहे हैं माता जी, क्लेशाग्नि शुभदा सुदुर्लभा मोक्ष लघुता करता, डेली रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे जो शुभदा है उसके 4 गुण क्या है वो रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे बार बार रिपीट करने से आपको समझ में आएगा, एक बार आप वापस सुन भी सकते हैं। और आप प्रभुपाद जी का नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ते रहिए, बहुत मुश्किल नहीं है माता जी। जो हाँ प्रभुपाद जो प्रभुपाद ने लिखा है ना, मतलब जो भाषांतर हमको दिया है समरी, उसमें तो कुछ श्लोका नहीं है ना प्रभु जी, और हमारे क्लास में मतलब आप टॉपिक रिलेटेड ही ले रहे हैं, लेकिन वो कैसे ना ये नहीं आता। आपने बुक जो भी शेयर किया वो भी पीडीएफ इंग्लिश में है, मेरे पास जो है वो हिंदी में है, तो बहुत ही टाइम जाता है उसमें दोनों को अंडरस्टैंड करने में, तो उसका हिंदी कॉपी है क्या प्रभु जी? उसका नहीं है एक्चुअली हिंदी बुक। आपको आपको एक्चुअली वो जो श्लोक हमने शेयर किया है ना, उसका वो प्रभुपाद जी का एक किताब है, वो बस श्लोक के अनुसार प्रभुपाद जी ने श्लोक की जगह पे डायरेक्ट समरी दिया था। हमने जो पीडीएफ दिया है उसमें हर एक श्लोक के लिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है समरी उसमें वो दिया है, तो आपको हिंदी आप टैली करोगे तो हिंदी में भी वही मिल जाएगा एक्चुअली, पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसके लिए। और ये श्लोका भी एग्जाम में आ सकते हैं मतलब? बट मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एग्जाम का चिंता ना करें, वो हो जाएगा, आप समझने का प्रयास करें। विषय से प्रेम हो जाता है ना, तो एग्जाम में अपने आप बच्चा पढ़ाई को प्रेम करने लगता है, तो उसको स्कोर भी अपने आप आ जाता है। तो बच्चे को क्या प्रयास करना चाहिए, एग्जाम का चिंता नहीं करना चाहिए कि मुझे 80% कब आएगा, 90%। उसको ये चिंता करना चाहिए कि मेरा मैथ्स में कैसे रुचि आ जाए, इंग्लिश में कैसे रुचि आ जाए, मुझे अच्छा लगने लग गया सब्जेक्ट, तो अपने आप पढ़ाई करेंगे फिर हम,
मजा आएगा पढ़ाई करने में, है ना. We'll want to know more in more details. So we are studying Bhakti Shastri not to pass and get some certificate. Actually, we are studying Bhakti Shastri to know about Krishna, to develop love for Krishna, to understand Krishna in various ways. That's the aim of studying Bhakti. That's what I understand actually, right? तो जी प्रभु जी, मेरा भी तो हाँ हमें, और वो एग्जाम हो जाएगा, उसकी चिंता ना कर. इतना गहराई से सुनोगे तो उस एग्जाम में तो उससे थोड़ा सा ही आने वाला है ना, आप लिख पाओगे, इसका चिंता ना करें. बहुत अच्छी खेल है। और प्रभु जी ये जो सारे श्लोक है वो मतलब भक्ति रसामृत सिंधु के ही है जो आपने ये सारे उनको भक्ति रसामृत सिंधु के हैं, और मैं परपोट में भी श्लोक पढ़ रहा हूँ अभी भक्ति रसामृत. भक्ति रसामृत सिंधु, राधा मंडली माता जी आपका माइक ऑन है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. भक्ति रसामृत सिंधु का जो कमेंट्री जीव गोस्वामी का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, वो उसमें श्लोक अलग अलग श्लोक और एक्स्ट्रा श्लोक कोट करते हैं. ठीक है, तो वो भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है, और भक्ति रसामृत सिंधु के एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और श्लोक एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वो श्लोक है. ठीक है माता जी. जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. मैं प्रार्थना करूंगा आपको अच्छे से समझ में. थैंक यू प्रभु जी, मैं तो बोलने वाली थी आपको कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे बहुत डिफिकल्ट जा रहा है. थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा. And I'll also try to make it more simplified. ठीक है. हरे कृष्णा. पल्लवी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी ये आपने बताया ना हमें और अपने से जो हाई लेवल पे डिवोटीज हैं, एलिवेटेड डिवोटीज हैं, उनका संग करना चाहिए. पर प्रभु जी एलिवेटेड डिवोटीज का संग तो मिल नहीं पाता है. कहाँ मिल पाता है? वाणी से संग आपका जितना हो सके उतना. कभी सारी आपको नो भौतिक उनका संग मिलने से, मंदिर में पे इतने महाराज लोग आए हमारे, हम बैठ रहे हैं उनके चरणों में, और सेवा भी मिल जाता है कभी कभी, तो अपॉर्चुनिटी मिला तो डायरेक्ट सेवा करना चाहिए. बट सबसे इंपॉर्टेंट वाणी से सुनना, श्रील प्रभुपाद जी के सुनना, उनके प्रवचन सुनना, उनकी किताब पढ़ना, श्रवण करने से उनका संग होता है. एक्चुअल संग, क्योंकि हृदय का जो प्रेम है वो प्रेम उनके शब्दों से प्रकट होता है ना. तो उनसे श्रवण करना चाहिए हमें, महान भक्तों से. उमा माता जी. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranams. I wanted to ask the same question, that association online is also effective, no? Like we are associating now with you, that is also countable, no? Any that is also good, definitely, that we are associating with online. If possible, we should try to also connect devotees personally, because श्रवण तो होता है, बट उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए. हम श्रवण करने से नहीं बंद होता है ना, हमारा तो आगे भक्ति कितने सारे अंग है, और अकेले से नहीं कर सकते, भक्तों के संग में अंगों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना. तो इसीलिए हमें इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट एक्चुअली दैट वी शुड हैव फिजिकल एसोसिएशन विद डिवोटीज वेयर वी कैन गेट टू प्रैक्टिस. ये थियरी हो रहा है आपकी क्लास में आपका, बट प्रैक्टिकल कहाँ पे हो रहा है, तो वो आपको संग में होगा प्रैक्टिकल आपका, है ना. सो इन अ होम वी शुड डू भक्ति. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सबके घर में जितना हो सके उतना भक्ति करने का प्रयास कर सकते हैं, भक्त के रूप में देखना, भगवान का सेवा करना. एंड देन जो आपके नेबर्स है, सोसाइटी, कॉलोनी, व्हाटएवर वे यू कैन एसोसिएट, क्रिएट सम एसोसिएशन फॉर योरसेल्फ, राइट. सो that's important, but actually the practical devotion service is very important. That happens in a physical sangha of a devotee. So association with great souls, actually that happen by vani. Okay, that's fine, but we have to practice that vani. That happens, for that you're going to need association of devotee nearby you, है ना. तो महान भक्तों के संग तो वाणी से मिल सकता है, परंतु for practicing we have to come together and we have to. महान भक्त में कह रहा हूँ श्रील प्रभुपाद जी का, हमें गुरु महाराज जी का श्रवण करना चाहिए, उनके शब्दों को रिपीट करना चाहिए. हम भी अभी पढ़ रहे हैं, we are just repeating the words of जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, like these are great acharyas, so we are trying to associate with them by repeating their words. Rupa Goswami Pad, Srila Prabhupada. Okay, next question. Yeah, thank you Prabhuji. Hare राधा मंडली माता जी, उसके बाद में सरिता माता जी. Hare Krishna. Prabhuji, I have one question. जैसे आपने अभी बोला कि अपने अपने लोकेलिटी में भक्त बनाओ, सो भक्त बनाने के लिए हम जब अगर और भक्त बनाने उस सो क्या प्रीचिंग को भी हम एसोसिएशन बोलेंगे, क्योंकि हम तो नए लोगों को अगर हम थोड़ा सा प्रीच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो क्या उसको हम उनका संग, हमारा संग उनको दे रहे हैं या उनका संग ले रहे हैं, या उसको भी हम एसोसिएशन बोलेंगे?
नहीं, उसको एसोसिएशन हमें लेना है एक्चुअली, देना. Once they become devotees, actually, then yes, definitely they also possess bhakti, and then we can take association. But when we have to take association, actually, initially, at least for our nourishment, we should have stable association. तो ऐसे नहीं कि हम इतना preaching कर रहे हैं कि कभी मंदिर में जाने का टाइम नहीं है, सुनने को टाइम नहीं है, श्रवण करने के लिए या पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इतना नहीं, क्योंकि हम फिर हमारा भक्ति, then we'll get little depleted in our bhakti if we don't associate with devotees ourselves. But once these people become devotee, new people, right, they start becoming devotees. And also when you're preaching, actually, so when you're preaching, you're repeating Srila Prabhupada's message, Krishna conscious message. So we are associating with that message. If we are doing in that consciousness, also actually आपका preaching भी एक तरीके से association है किसके साथ में, कृष्ण के साथ में, आचार्यों के साथ में. You're giving katha, but you're not associating with the people sitting there. You're associating with Krishna, and they are seeing your reciprocation with Krishna. आपके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो प्रकट हो रहा है उनको, और उस प्रेम से प्रभावित होके वो भक्त बनेंगे. तो हम जो कथा कर रहे हैं एक्चुअली हमारा कृष्ण, no, we are glorifying Krishna, we are not associating with them. No, we are, Krishna is wherever Krishna is absolute, so he is there in his glorification also. Wherever Krishna's glorification is there, Krishna is present there, right? तो इसीलिए हम जो कथा कर रहे हैं एक तरीके से वो भी एक association, but not with these devotees, no, with new people. More this is association with our acharyas and Krishna, and we are sharing our love with Krishna and acharyas, no, when this association happens. When they see how nicely we are relishing Bhagavatam, how nicely we are relishing Bhagavad Gita, the scriptures, then automatically the new people's heart is also, it becomes eager to associate with scriptures. कि चलो ये कितना अच्छा गीता पढ़ रहे, भागवत पढ़ रहे, कितना अच्छा उनको रस आ रहा है इस चीज में, हमको भी ये सीखना है, हमको भी ऐसा ही पढ़ना है, जानना है, like that. You getting? राधा मंडली माता जी. Thank you very much. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes. हाँ प्रभु जी, अगर आप परमिशन दो तो एक बात बताती हूँ. जो पहले माता जी बोल रहे थे ना कि एसोसिएशन नहीं मिल पा रहा है, मंदिर नहीं है पास में, सेंटर नहीं है. प्रभु जी ऑनलाइन जपा सेशन भी चलता है हमारा डेली सुबह मॉर्निंग में. नहीं, और वो सब है ऑनलाइन के, जैसे ये क्लास है, जपा सेशन सब कुछ है, बट मेनली आपको सेवा करने के लिए आपको कहा गया कि हम्बल रहो. आप अभी हम कैसे पता चलेगा हम नम्र हुए कि नहीं, जब सेवा में आपको जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हाँ, तब आपको ह्यूमिलिटी कितना पता चलेगा. तो ये सब ठीक है मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, वाणी एसोसिएशन, जपा एसोसिएशन, बट फिजिकल एसोसिएशन के लिए कोई इतना अच्छा पर्याय नहीं है. आपको चाहिए एसोसिएशन. इफ नहीं बिल्कुल अवेलेबल तो अलग बात है, बट उसमें भी कहा गया है कि आप ट्राई करो, प्रचार करो. खुद प्रचार नहीं कर पा रहे तो उन लोगों को एनरोल करो, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस होते रहते, तो लेट देम हियर ऑनलाइन, एंड देन एक बार थोड़े से भक्त बन गए तो फिर उनके साथ में आप साथ में कुछ फेस्टिवल करो या साथ में आओ. बट आपको प्रैक्टिस करना है भक्ति का, तो फिर आप सिर्फ ऑनलाइन में इतना आसान नहीं है वो. यू कैन नॉट एग्जिबिट, यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑल दिस एक्सॉल्टेड क्वालिटीज. हम लेक्चर में तो बहुत बोलेंगे कि हमको नंबर बनना चाहिए, आपको टॉलरेंट बनना चाहिए, आपको सहनशील रहना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट जब बात आती है ये सब करने की भक्तों के बीच में, तो हम कैसे पता चलेगा unless your physical association, right? जब गुरु आपको बैठ के बोलेंगे ये सेवा, तो आपको कितना मन करता है, तब हमको पता चलेगा. ऑनलाइन में कितना आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है गुरु से, इतना नहीं मिलता है. So whatever possible we can do, but at the same time we need association of devotees. We do understand that. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Yeah, I also agree 100% with you. अभी हमारा इसमें बुधवार का सत्संग होता है, रविवार का सत्संग होता है. Even one Wednesday I miss ना, that day I feel very sad. In the sense, सामने बैठ के वैष्णव के साथ जो हम कथा सुनते हैं ना, वो अलग ही होता है प्रभु जी. इस कथा सुनना भी, और दूसरा हमारे स्तर पे ना, इनिशियल स्तर पे हमें हमारी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो सेवा भी करना चाहिए. Yeah, सेवा. Even once I miss my सेवा ना, like today I have my seva. For any reason, if I miss seva, that next day also and that day also I'll feel very bad. Okay. So if I go for seva, I feel so in the sense blissful. जो बोलते हैं ना वैष्णव के साथ में, वो बहुत आनंद अलग ही होता है प्रभु जी. This is my experience. Okay, चलो, thank you very much. 10:40 now. मैं थोड़ा सा और कवर करना चाहता था, but I think anyways we'll continue tomorrow. Prabhu ji, one suggestion. Sorry Prabhu ji, वहाँ पे I was able to hear you, but internet के issue से you were not able to hear what I was thanking you for the answer. And one suggestion Prabhu ji कि ये group अगर आप जल्दी बना लोगे ना,
तो जैसे मेरा फॉर एग्जांपल अभी लास्ट 3-4 दिन से मिस हो रहा था, तो थोड़ा अपडेट मिल जाएगा, यू नो डिवोटीज का इंस्पिरेशन से वापस से वो ये हो जाता है, Okay. इनर्शिया Okay. निकल जाता है प्रभु। Okay, so let's make these groups actually. So I wish कि 8 या 10 devotees रहने चाहिए एक छोटे ग्रुप में, no, not more than that. So I suggest एक प्रभु जी का एक ग्रुप रहना चाहिए और माता जी का अलग ग्रुप रह सकता है। और माता जी के बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, more माता जी, बट प्रभु जी के भी 1-2 ग्रुप्स हो सकते हैं आई थिंक। तो आप में से कोई एक राधा मंडली माता जी तो ले रहे हैं, और आप सिटी वाइज कर सके तो अच्छा है। यहाँ पे चंडीगढ़ से बहुत सारे डिवोटीज है, मैं देख रहा हूँ कि हैदराबाद से भी 3-4 डिवोटीज है। सो एटलीस्ट ओकेजनली आप मिल पाओ। तो आई थोड़ा डिप रहता है, सो हम लोगों को उसका बेनिफिट भी हो सकता है। यस, तुम्हारे जब ऑलरेडी ग्रुप है, और कोई ग्रुप लीडर बनना चाहेगा आप में से जो स्टडी कंडक्ट करवाए, नो आप लोग रीडिंग करोगे साथ में, आप में से हाथ खड़ा कीजिए कि आप एक ग्रुप को लीड कर सकते हो, कुछ डिवोटीज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, नो यू हैव टू डिसाइड अ कॉमन टाइमिंग एक्चुअली, और साथ में आप रीडिंग कीजिएगा साथ में, नो श्रील प्रभुपाद जी के जो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। And I'll also give certain literature for study, that also you can read. So who can volunteer to take lead actually? I request like around 10 devotees are good enough in one group. अच्छे से आपको पढ़ाई करना है, तो 10 से ज्यादा लोग रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। प्रभु जी इतना क्लासेस रहता है, अगर ग्रुप में कैसे करेंगे मैनेज? ग्रुप में आधा घंटा 20 मिनट मतलब डेली पढ़ाई कर सकते, रीडिंग 20-25 मिनट, आधा घंटा ऐसा, या हफ्ते में एक दिन 1 घंटा 2 घंटा ऐसा। प्रभु जी आपकी क्लास में ही हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हेक्टिक रूटीन है हमारा, सेवा भी मंदिर में, ओके ओके, जिनको पॉसिबल है 10 डिवोटीज, बहुत नो सारी प्रॉब्लम। क्लासेस भी चल रही है हमारी। प्रभु जी आपके ग्रुप में एक दिन सुबह रखिए ना रीडिंग 10। एक्चुअली हम लोग ना और एक एक्स्ट्रा क्लास चालू करने वाले हैं अभी 1.5 घंटा यात्रा के बाद, अभी जो कार्तिक होने के बाद में we'll have little extra, okay, I'll announce, so we'll have 1.5 hours class every week, so that हम लोग ये हो जाएगा फिर 9-10 महीने में भक्ति शास्त्री हो जाएगा। प्रभु जी प्लीज सैटरडे का देखिएगा, वीकडे में मत देखिएगा। ओके, सैटरडे विल थिंक अबाउट डूइंग इट ऑन सैटरडे, ओके, क्योंकि वर्किंग लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा 1.5 घंटा लगा। Okay. Krishna, and we have to start Bhagavad Gita, no, Prabhuji? We'll start after Kartik. We'll start weekly once Bhagavad Gita will have, and other days we'll discuss these 3 scriptures. अभी तीनों scriptures में सबसे बड़ा scripture है भक्ति रसामृत सिंधु। उसके बाद में nectar of instruction के बस 11 श्लोक है, और nectar of ईशोपनिषद के भी the less than 20 श्लोक है, so it's not that big, तो हो जाएगा वो। So only this literature little big, very important literature. But we are going good speed every day. We are covering one concept, and you're asking all these nice questions. So I'm happy. Gradually we'll complete this book. Okay. हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभुजी कार्तिक का ये यात्रा रहेगा, तब क्लास बंद रहेगा क्या चालू रहेगा? कार्तिक का यात्रा मैं सिर्फ 4-5 दिन जा रहा हूँ, और उसमें मैं बताऊंगा। मोस्टली मैं वहां पे भी we'll have some recitation, little discussion, may not have very long class, but ये 4-5 दिन ही जा रहा हूँ, बाकी सब दिन क्लास रहेगा। इधर से जो भी है वो 12 से 28 तक ऐसे टेम्पल से ही अलग अलग टीम जा रहे हैं, इसके लिए। हाँ, तो अलग अलग टीम जा रहे हैं ना, तो उतना दिन आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, है ना। 4-5 दिन मिस होगा, और सुबह कनेक्ट कर सकते हो एक्चुअली। सुबह कनेक्ट करना यात्रा में भी पॉसिबल है, ब्रेकफास्ट हो जाता है तो आधा घंटा आप क्लास ज्वाइन कर ही सकते हो, एज मच एज पॉसिबल। ओके प्रभु जी, आप जो सिखा रहे हैं वो असाइनमेंट हमें मिलेगा क्या? क्योंकि आप प्रभुपाद जी का पुस्तक से, कभी चैतन्य चरितामृत से, ऐसा अलग अलग से आप ये करते हैं, तो उसे हमें क्या, हमें से भक्ति रसामृत सिंधु वही मिल सकता है हमारे पास, तो कैसे हम ये करेंगे, मैनेज करेंगे? आपको प्रश्न से भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ से आएंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ से। ऐसे असाइनमेंट मिल सकता क्या आपसे? कुछ ये कर सकते क्या? असाइनमेंट यानी क्या चाहिए आपको? पीडीएफ चाहिए प्रभु जी इसका? हाँ, पीडीएफ चाहिए। हाँ, इसका बुक अवेलेबल है, भानु महाराज का कमेंट्री है, इसका पीडीएफ नहीं अवेलेबल है ना, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, भानु महाराज पूना में आए हैं अभी, तो उनका स्टॉल भी लगा है, तो जिनको लेना वो ले सकते हैं। प्रभु जी ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? मैं देखता हूँ, और मैं उसका लिंक मैं शेयर करता हूँ अमेज़न को, ठीक है, बुक का।
ठीक है, थैंक बट यू प्रभु जी, हरे ट्राइंग कृष्ण। टू कवर, इवन यू डोंट हैव बुक, एक्चुअली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट हम कवर कर रहे हैं क्लास में, है ना। हाँ, क्लास कर रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन लास्ट से ये तक हम लोग मतलब भूल जाता हूँ क्योंकि सेवा इधर उधर से इतना नहीं हो पाता, तो बुक्स क्योंकि वगैरह आपको को दे मेनली प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना है और ये पढ़ने के लिए टाइम मिलना चाहिए, है ना। आपको एक्स्ट्रा कमेंट्रीज पढ़ना है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। फिर अब क्लास कीजिएगा, अच्छे से ध्यान देके सुनिएगा। मैं और थोड़ा सिंपल करने का प्रयास करूंगा, है ना। अभी क्या है, थोड़ा सा मीटिंग चल रहा है पूना में भी, जीबीसी मीटिंग, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज आए हैं, सो आई ट्राई टू बट मेक इट मोर सिंपल, सो आई गेट लिटिल मोर टाइम आफ्टर दिस इज ओवर, है ना। तो मैं बहुत प्रभु सारे humble request है प्रभु, प्लीज लिटिल बिट स्लो प्रभु, लिटिल बिट। यस, ठीक है। ये हरे प्रभु कृष्ण, मेरा भी यही रिक्वेस्ट है, हमें अच्छा बहुत लग रहा है, आनंद भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, और आप कैसे बहुत इंटेलिजेंट हो ना, इसलिए आप बहुत फास्ट चले जाते हो। मुझे हमारा स्टेज बहुत डाउन है, हमें बहुत अच्छे से सुनना पड़ता है, एकदम कान लगा करके, तब हमें समझ में आती है। तो आप थोड़ा सा स्लो जाएंगे ना प्रभु जी, हम आपके स्टूडेंट एक्सपर्ट बन जाएंगे। थोड़ा स्लो रिकवरी करेंगे ना, आप बहुत फास्ट बोलते हैं। दो लेंगे और थोड़ा कम लेंगे, जितना आपको और रिलेवेंट उतना ही, तो फिर आपको लगेगा कि ना, ठीक है। यस, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ सामने बैठे रहना, तो बहुत स्लो, फिर मैं एक वाक्य, बट अभी सब ऑनलाइन है, मुझे पता नहीं चलता आपको कितना समझ रहा है किसको, राइट। somebody is speaking slow, somebody is speaking fast, right? Sometimes these things are a little difficult actually, but I'll try my प्रभु best. जी प्रभु जी एक आप जो सजेशन दूं कि आपको, प्रभु जी आप सबको वीडियो ऑन कर करके अच्छे से 45 मिनट हमें टाइम निकालना है, क्लास में आनंद भी आएगा, भक्त लोग सामने होंगे, आप भी हमें थोड़ा स्लोली सिखाएंगे ना, बहुत कुछ सीख जाएंगे। सबका वीडियो ऑन रहेगा तो आपको भी मजा आएगा ना सिखाने में, वो एक Yes. प्रभु जी जरूर कर दीजिएगा। आपने जब बोलते हैं प्रभु जी, वो आपका स्पीड थोड़ा ज्यादा है, वो आपका बोलने का स्पीड अगर कम करोगे ना, तो वो हमको वो पॉइंट लिखने में थोड़ा सा टाइम मिलेगा। एक पॉइंट लिखते लिखते आपके बहुत सारे आगे चले जाते हो प्रभु तो जी, मैं बस एक वही रिक्वेस्ट प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। पूरा पॉइंट नहीं लिख सकते, पूरा क्लास कैसे आप लिखोगे, आपको आधा घंटे का ट्रांसक्रिप्शन करने जाओगे ना, आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा। तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सही में पूरा लेक्चर का रिपीट कर, एक डिवोटी को सेवा दे सकते हैं, चाहिए तो आप हफ्ते में एक दिन का एक डिवोटी ट्रांसक्रिप्शन भेज सकते हैं, आई थिंक ग्रुप में जैसे भेज रहे थे डिवोटी, तो वो आप वो पढ़ लीजिएगा। बट आपको जो नोट्स बनाना, आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट हाईलाइट कीजिए। बट पूरा क्लास लिखने जाओगे आप तो फिर कैसे, मेरे को बहुत स्लो करना, ऐसा बोलना पड़ेगा। फिर भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, भक्ति का इतना स्लो नहीं, बस पूरा मत, थोड़ा ज्यादा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्णा जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे आनंद प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे राम प्रणाम। हरे राम राम राम।